संख्या कम से हम नहीं डरते। 18 मंडल में सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैली की। चैलेंज है मुख्यमंत्री जी की रैली में आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक समूह की बहनें, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको भर के ले जाते हैं और कहते हैं वहां बैठे रहना वरना नौकरी चली जाएगी। जनता नहीं जाती आपकी रैलियों में, जनता नहीं जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये वो लोग हैं, जगह नहीं है रिपोर्ट दे देना LIU के मेरे भाइयों, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनको पैसे नहीं मिले, ये तो अपने भाई को आशीर्वाद देने और उसकी ताकत बढ़ाने, उसको हिम्मत देने के लिए आए हैं। और ये रुकने वाले नहीं है गर्मी आंधी तूफान से। ताकतवर वो है जिसके यहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि भाई ये सरकार न्यायपूर्ण सरकार है। ये कहते हैं नया उत्तर प्रदेश, हमें नहीं चाहिए नया उत्तर प्रदेश, हमें न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए जहां पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए बराबर हो, जहां किसी की हकमारी ना हो, जहां पुरानी पेंशन भी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिले, किसानों को उनकी फसलों का दाम भी मिले और किसानों का बिजली का और एक कर्ज भी माफ हो। हमें वो उत्तर प्रदेश, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए जहां महिलाओं को रोजगार मिले, जहां उनका सम्मान हो, उनकी रक्षा हो, अन्याय होने पे कार्रवाई हो, जहां आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, PRD के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को, शिक्षा मित्रों को शानदार मानदेय मिले स्वाभिमान सम्मान के साथ। न्यूनतम वेजेस यानी कि 753 रुपए से कम पे कहीं मजदूरी किसी को ना करनी पड़े। अगर कोई मजदूरी करे कंपनी में, फैक्ट्री में, खेत पे, किसी के घर पे, किसी सफाई के काम में, तो कम से कम न्यूनतम 750 रुपए जो केंद्र ने वेजेस तय किए हैं 750 रुपए मिलने चाहिए। यानी कि लगभग महीने के 20,000 रुपए की मजदूरी उनका वेतन होना ही चाहिए। 20,000 रुपए से कम में घर चलने वाला नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आज कह रहा हूं मौका दो, 20,000 रुपए से कम का रोजगार नहीं बचेगा किसी के लिए। इस बात को आप मेरी नोट कर लो, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा ऐसे नहीं, मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ, मेरी माँ घास लेके आके उसने पाला है मुझे, मैं जानता हूँ गरीबी के दर्द। यहाँ कितनी महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने पशु पाल रखा हुआ, इनके खेत नहीं है, गाली खा के घास लाती है बेचारी और दूध बेच के अपना घर चलाती है। इतनी आसान नहीं गरीबों की जिंदगी। अमीर का तो कुत्ता भी इस गर्मी में AC लगा हुआ है उसके कमरे में, सर्दी आएगी हीटर लग जाएगा, बीमार होगा डॉक्टर आएगा बढ़िया, उसके खाने के लिए अलग से भोजन और दूध आता है, वो छोटी छोटी गोलियां टाइप। यहाँ तो जैसी रूखी सूखी मिल गई उसी में जीवन यापन करना पड़ता है। यहाँ 2 तरह का देश हो गया है, 2 तरह के प्रदेश हो गए, अमीरों का लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। यहाँ इनकी बस्तियों में ना लाइट है, ना पानी है, ना पानी की निकासी है, सड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, मर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, और ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है।